लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। लोहारू की अनाज मंडी में आयोजन की जा रही है संगीत में श्रीमद् भागवत कथा। रविवार को 7वां दिन भी जारी रही। कथा का आयोजन भगवती प्रसाद चित्रकूट धाम के महाराज ने कथा का वाचन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा के महत्व से श्रद्धालुओं को अवगत करवाया। समाज सेवी संजय जांगड़ा पहुंचे। कथावाचक श्रद्धालुओं को सनातन धर्म का महत्व बताते हुए कहा कि सनातन धर्म सभी धर्म की आत्मा है, जिसमें 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का वर्णन किया गया है तथा कलयुग में श्रीमद् भागवत गीता में जीवन जीने की कला सिखाती है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही प्राणी मात्र का कल्याण संभव है। उन्होंने कहा कि भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है, जिसमें श्री कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में विचित्र किया गया है। इसके श्रवण से परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई और कलयुग में आज भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलते हैं। कर दे डगरिया में, कर दे डगरिया में, चलना को हाल करिया से कोड़ी, मन में हाल करिया से कोड़ी, मन में हाल करिया से कोड़ी। कार्य करने के लिए कहा कि जब भाग्योदय होते हैं तब संत महापुरुषों का दर्शन होता है। इस कथा में हम आप बैठे हुए हैं। इस कथा का लक्ष्य क्या है, इस कथा का सार क्या है, और इस भागवती गंगा का जो हमको सुकृत प्राप्त हो रहा, जो पुण्य प्राप्त हो रहा, उसका लक्ष्य केवल एक ही है, हरि कथा श्रवण करना। और हरि कथा के श्रवण के माध्यम से हम आप अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको निवेदन किया, नाथ भी अपनी सब पट्ट महाराशियों से, रुक्मणी आदि सब देवियों से कहते हैं, नारद जी से योगी का आगमन हुआ, देवियों मेरी प्राप्ति होने पर भी तुम सत्संग कर लो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनं शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतिमोहि मदान्धिकारम्। समागम आइए, ठाकुर जी की जब महती कृपा होती है ना, जब विशेष कृपा होती है, तब इस सत्संग स्थल पर बैठने का मौका मिलता है। संपत्ति तो मोटे पास में है। कोई भी एक सेठ यदि कह देता कि मैं कथा कराऊं, तो मोटे मोटे पंडित और मोटे मोटे योगी महात्मा भी आकर के कथा कर सकते थे, लेकिन कथा का जो श्रेय है सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग मिलता है। उस एक ब्राह्मण ने श्लोक छन वृत्ति करके, श्लोक छन वृत्ति जानते हो ना, फसल जब कट जाती है ना तो खेत में जो दाना गिर जाता है अन्न का, उन दानों को पीन करके और अपने जीवोपार्जन के लिए अन्न तैयार करके रसोई बनाई, और रसोई बना करके जब ठाकुर जी को भोग लगाया, और भोग लगा करके आत्म तृप्त, एक नवला आया, और नवला वहां जहां पर ब्राह्मण ने भोजन किया था ना, लौटना शुरू किया, तो शरीर का कुछ जो अंग है, शरीर का जो अंश है, वो सोने जैसा चमकने लगा। नवले ने कहा, अरे इतना बड़ा भाग्य मेरा, थोड़ा समय मुझे मिला, और थोड़े समय में मैं अपनी काया का मैंने परिवर्तन किया, और वही नौला, वही नकुल इतने बड़े यज्ञ में मेरे शरीर का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा,
भगवान श्री द्वारिकानाथ इस दिव्य लीला का दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी भी हंसने लगे। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज बात क्या है? बोले, धर्मराज, ये नौला पूछ रहा है कि मैंने एक ब्राह्मण की भिक्षावृत्ति से केवल रसोई बनाई थी, तो उसमें मेरा शरीर सुनहला हो गया था। मैंने सोचा मैं पूरा अंग अपना सुनहला कर लूं, तो मैं इस यज्ञ में आया, लेकिन यहाँ तो मेरे शरीर का कोई परिवर्तन भी नहीं हो रहा।